नमस्कार। मौसम चला हुआ चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा मौसम। आज 30 जनवरी 2026 का दिन है। सुबह के 9 बजे का मौसमी विश्लेषण है। इस विश्लेषण में देखेंगे क्या मौसमी प्रणालियाँ बनी हुई हैं और जैसे जैसे अब जो है दिन का तापमान कुछ जो है बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ घंटे के लिए ही सही, लेकिन राजस्थान सहित आसपास के राज्यों में भी दिन का तापमान जो है, यानी थोड़ी सी दिन में जो है सूर्य की रोशनी तेज होती हुई अब जो है महसूस होने लगी है। जैसे जैसे फरवरी का महीना नज़दीक आया है, दिन के समय में कुछ प्रणालियाँ जो है कुछ समय के लिए उभरने वाली स्थितियाँ बनती हैं, जो कि कुछ कभी कभी तेज हवाओं का कारण भी बनती हैं और स्थानीय सर्कुलेशन की स्थितियाँ बनने लगती हैं, क्योंकि अब आने वाला समय जो है धीरे धीरे सर्दी की ओर से गर्मी की ओर बढ़ता हुआ समय है। तो यहाँ पर जोधपुर पाली के आसपास एक निचले स्तरीय सर्कुलेशन की स्थिति बन रही है, जिसकी वजह से आज राजस्थान के इलाकों में दक्षिण पूर्वी हवाओं का चलन देखा जाएगा। मध्यम, कहीं कुछ तेज हल्के झोंके जो 15 से लेकर 20-25 किलोमीटर के रह सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर 10 से लेकर 15 किलोमीटर वाली दक्षिण पूर्वी हवाएं पूर्वी मध्य राजस्थान से लेकर वहीं गुजरात के दक्षिण पश्चिम की ओर अरब सागर के उत्तर पूर्व में एक चक्रवाती सिस्टम सर्कुलेशन की स्थिति का बना हुआ है और एक WD अफगानिस्तान के दक्षिण पश्चिम की ओर पाकिस्तान के पश्चिमी क्षेत्रों के करीब जो है पहुंच रहा है, जो कि अगले 24 घंटों में इसका असर कुछ जो है पाकिस्तान से लेकर उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्र में शुरू होने की संभावना है। और ये सर्कुलेशन की वजह से अरब सागर बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवाएं अरब सागर के और बंगाल की खाड़ी के मिले जुले भाग से होते हुए ये जो है उदयपुर संभाग के क्षेत्रों में प्रवेश कर रही हैं। एक सर्कुलेशन दक्षिण भारत के आसपास, एक सर्कुलेशन पूर्वोत्तर राज्यों पर और बंगाल की खाड़ी के आसपास जो पश्चिमी उत्तर पश्चिमी इलाके हैं बंगाल की खाड़ी के, वहाँ एक एंटी साइक्लोन है। और कुल मिलाकर देखें तो यहाँ पर जो जोधपुर के इलाके हैं, ब्यावर पाली के इलाके हैं, जहाँ सर्कुलेशन जिसकी वजह से दक्षिण पूर्व दिशा से कोटा उदयपुर भरतपुर संभाग पर काफ़ी मात्रा में आर्द्र हवाओं की स्थिति बढ़ रही हैं और यह आर्द्र हवाएं अगले 24 घंटों में बादलों का निर्माण करेगी और कुछ इलाकों में उदयपुर संभाग और कोटा संभाग में छुटपुट खंड वर्षा की स्थितियाँ भी जो हैं अगले 24 घंटों में बनती हुई दिखाई दे रही हैं, यानी 30-31 के मध्य आज रात्रि के दौरान भी कुछ जगहों पर संभव है। मध्य प्रदेश के दक्षिणी या जो राजस्थान के दक्षिणी इलाके हैं मध्य प्रदेश के सटे हुए, वहाँ से लेकर कहीं कहीं बूंदाबांदी बौछार की गतिविधि संभव है। और 31 तारीख से लेकर 3 फरवरी के मध्य लगभग जो है खंड वर्षा की गतिविधियाँ अलग अलग जगहों पर राजस्थान सहित यहाँ पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड और आसपास के क्षेत्रों में रहेगी। अधिकतम तापमान पिछले 24 घंटों में राजस्थान में अरावली रेंज मारवाड़ जंक्शन में 27.35 डिग्री सेल्सियस रहा। ठंडी हवाएं रही दिन भर। तापमान जो है सामान्य के आसपास अरावली रेंज का बना रहा और वहीं न्यूनतम तापमान आज का 8.71 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम आर्द्रता जो है लगभग कल की तरह ही बनी रही और कुल मिलाकर देखें तो वायु दबाव की स्थिति 1022-1023 मिलीबार के आसपास है। अगले 24 घंटों में हो सकता है वायु दबाव की स्थिति जो है कम होती हुई दिखाई दे। हवाएं दक्षिण पश्चिमी दिशा से लगभग 9 किलोमीटर के ऊपर दर्ज की गई। अगले 24 घंटों में हवाओं की स्थिति 10 से लेकर 15 किलोमीटर के बीच में दर्ज होने की अधिकतम संभावना रहेगी अरावली रेंज, मारवाड़ जंक्शन, आसपास के सटोए क्षेत्रों में। और जो किसान भाई यहाँ पर मेहंदी की फसल की कटाई का कार्य कर रहे हैं, उनके लिए सलाह रहेगी कि आप जो है ये कार्य जो है जल्द से जल्द निपटा दें, क्योंकि आने वाले दिनों में फरवरी के लगते ही बूंदाबांदी बौछार की संभावना इन क्षेत्रों में भी कहीं कहीं रहेगी। और 31 तारीख को भी कहीं कहीं यहाँ पर मौसम बदलने की संभावना है, जिससे कहीं कहीं बूंदाबांदी बौछार संभव है। राजसमंद, पाली के मिले जुले क्षेत्रों से लेकर भिलवाड़ा, टोंक, कोटा, बूंदीवाड़ा, झालावाड़ के इलाके हैं, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के इलाके हैं और यहाँ पर करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर, भरतपुर के इलाके, वहाँ से लेकर जयपुर संभाग के इलाके, जहाँ इस WD की वर्षा की गतिविधियों की संभावना है। मध्यम तेज, कहीं कहीं कुछ जोरदार खंड वर्षा के रूप में एक दो स्थानों पर कहीं कहीं मध्यम से लेकर भारी खंड वर्षा भी राजस्थान के पूर्वी उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में दर्ज होने की संभावना तेज ओलावृष्टि के साथ रहेगी आगामी आने वाले 72 घंटों के दौरान, विशेषकर 31 जनवरी और 1, 2, 3 फरवरी के दौरान। इसमें 1 से लेकर 2 WD की स्थितियाँ जो हैं यहाँ पर प्रभाव डालेगी। पहले जो है कल से ही प्रभाव में आने वाला WD, या कह सकते हैं आज रात्रि के बाद से लेकर उसका प्रभाव शुरू होने की संभावना भारत के छोटे इलाकों से लेकर, जिसमें 31 और 1 तारीख के आसपास विशेषकर और 2 तारीख से 3 तारीख के बीच में भी एक और WD की संभावना है। उसके बाद देखें तो लगभग जो है WD की संभावना दूसरे सप्ताह के शुरुआत में भी है और एक दूसरे सप्ताह के अंतिम में भी एक WD की संभावना है। लेकिन विशेषकर देखें तो अभी जो है 3 फरवरी 4 फरवरी तक के समय में जो है राजस्थान के कुछ इलाकों में तेज वर्षा संभव है, जिसमें विशेषकर कोटा, भरतपुर और जयपुर, अजमेर संभाग के मिले जुले क्षेत्र, जहां तेज या कहीं कहीं मध्यम से भारी खंड वर्षा भी
कहीं कहीं 5-10% इलाकों में तेज़ बारिश के साथ बीच बीच में कहीं कहीं इस प्रकार की वर्षा संभव है। बाकी के अधिकतर इलाके वैसे राजस्थान के जोधपुर संभाग के हैं, बीकानेर संभाग के हैं, ये शुष्क बने रहेंगे। लेकिन उदयपुर संभाग से लेकर कोटा, भरतपुर, जयपुर, अजमेर संभाग के कुछ, जोधपुर संभाग के पूर्वी इलाकों में खंड वर्षा की संभावनाएं बन रही हैं। हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज खंड वर्षा संभव है और कुछ ओलावृष्टि की भी संभावनाएं हैं। फिलहाल अगले 24 घंटों में तो मौसम शुष्क बना रहेगा। राजस्थान के अधिकतर भागों में बादलों की आवाजाही जरूर बनी हुई है कल से, और आज भी बनी रहेगी। कुछ शाम होते होते घने बादलों की आवाजाही भी उदयपुर, कोटा संभाग में बनती हुई दिखाई देगी। वहीं एक सर्कुलेशन गुजरात के दक्षिण पश्चिम की ओर, एक सर्कुलेशन जोधपुर, अजमेर, जो ब्यावर, पाली के मिले जुले क्षेत्र हैं वहाँ पर हैं, जिसकी वजह से आज हवाओं की स्थिति कोटा, भरतपुर संभाग से लेकर जयपुर, अजमेर संभाग, जोधपुर संभाग के दक्षिण पूर्वी इलाकों में दक्षिण पूर्वी दिशा से तेज हवाओं के रूप में दक्षिण बीकानेर संभाग सहित रहेगी। उत्तरी जोधपुर संभाग के इलाकों से होते हुए, और यही बंगाल की खाड़ी, अरब सागर की मिलीजुली हवाएं कोटा, उदयपुर संभाग से विशेषकर भरतपुर संभाग से होते हुए प्रवेश कर रही हैं अरावली के पूर्वी क्षेत्रों के आसपास, जिससे यहाँ पर बादल निर्माण की प्रक्रिया कल से बढ़ जाएगी और खंड वर्षा की गतिविधियाँ भी जो है यहाँ पर बढ़ने की संभावना, जिसमें विशेषकर बारिश की गतिविधियों में तेजी आने की संभावना कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के आसपास से लेकर भीलवाड़ा, टोंक के इलाके, शाहपुरा, केकड़ी, जयपुर और सवाई माधोपुर, करौली, गंगापुर सिटी से लेकर दौसा के इलाके हैं, धौलपुर, भरतपुर के इलाके हैं, साथ ही जयपुर और जयपुर ग्रामीण के क्षेत्र हैं, दूदू से लेकर अजमेर के बीच वाले क्षेत्र हैं, जहाँ कहीं कहीं तेज या मूसलाधार या छोटे इलाकों में कहीं कहीं मध्यम से लेकर भारी खंड वर्षा, पूर्वी राजस्थान के लगभग 5-7% इलाकों में जो है इस प्रकार की तेज वर्षा संभव है। और इससे सटे हुए मध्य प्रदेश के कई इलाकों में इसी प्रकार की वर्षा फिर से संभव होती हुई दिखाई देगी, उत्तर प्रदेश से लेकर, जिसकी जानकारी आगे भी लगातार आपको देते रहेंगे। फिलहाल मौसम संपूर्ण राजस्थान में शुष्क है, लेकिन अगले 24 घंटों में ही वर्षा की गतिविधियों की शुरुआत राजस्थान में देखी जाएगी। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।